सत्यराम। श्री दादू दयाल जी महाराज की असीम कृपा से आज से हम दादू वाणी के साखी भाग के पश्चात पद भाग के कुछ पदों के ऊपर विचार करेंगे। आज दयाल महाराज राम नाम की महिमा बताते हुए कहते हैं, राम नाम जन छाड़े कोय, राम कह जन निर्मल होय, राम कहत सुख संपत्ति सार, राम नाम त्रिलंगे पार, राम कहत सुधि बुद्धि मति पाई, राम नाम जन छाड़ू भाई, राम कह जन निर्मल होय, राम नाम कई कुसमल दोय, राम कहत को कोई नहीं तारे, यव तद दादू प्राण हमारे। दादू दयाल जी महाराज इस पद के अंतर्गत राम नाम की महिमा बताते हैं। सामान्य रूप से जब राम नाम की महिमा बताई जाती है तो हम ये समझते हैं कि राम 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 करें, कीर्तन करें अथवा माला फेरें, इसको ही हम राम राम करना कहते हैं। परंतु मेरा जहाँ तक विचार है, मैं मेरे दृष्टिकोण से कहता हूँ कि राम नाम के ऊपर दादू दयाल जी महाराज जो इतना जोर लगा रहे हैं, उसका तात्पर्य राम राम रटना, माला फेरना, कीर्तन करना और राम नाम की धुनी के ऊपर उछलना, ये शायद दयाल महाराज का लक्ष्य नहीं है। तो फिर आप कहेंगे कि फिर क्या क्या लक्ष्य है दयाल महाराज का? तो मैं मेरे दृष्टिकोण से बताता हूँ कि राम का अर्थ है जो सबके अंदर रमा हुआ है, जो सब जगह व्यापक है। और जो सब जगह व्यापक है वही राम हमारे हृदय में भी स्थित है, अंतःकरण में भी स्थित है। तभी तो दयाल महाराज कहते हैं आत्ममयी राम है, वो परमात्मा हमारे आत्मा के अंदर ही है। अथवा इसको यह समझें कि हमारे अंदर जो चेतन तत्व है वही राम है। देखो, दो है, एक शरीर है और एक चेतन है। तो जो चेतन तत्व है, जिसके माध्यम से, जिसकी सत्ता से ये शरीर चल रहा है, ये व्यवहार चल रहा है, तो वो चेतन तत्व ही क्या? राम है। हम उस चेतन तत्व को तो भूल गए और शरीर को प्राथमिकता दे करके अपने आप को शरीर समझने लग गए। और जब शरीर समझते हैं तभी सारी दुनिया भर की बीमारियां हमारे लग गई। ये मैं और मेरापन का जो भाव है, ये कहाँ से आता है? ये शरीर, हम अपने आप को शरीर समझते हैं, इस कारण से आता है। तो संत लोग ये कहते हैं कि बाबा तुम शरीर नहीं हो, शरीर तुम्हारा नहीं है, ये शरीर तो जड़ है और ये अलग है। असली तत्व तो तुम्हारा क्या? चेतन तत्व है और वही राम है। और जब हम उस चेतन तत्व का, राम का चिंतन करेंगे, रटना नहीं है, उसकी तरफ ध्यान करना है, उसको स्मृति में लेके आना है, तो बाद में हम जो संसारिक चक्कर में फंसे हुए हैं, माया जाल में फंसे हुए हैं, मोह में फंसे हुए हैं, उससे हम हट जाएंगे। वही बात दादू दयाल जी महाराज इस पद में कहते हैं कि राम नाम जन छाड़े कोई भी जो है परमात्मा के चिंतन को छोड़े नहीं। राम कह जन निर्मल होए, राम राम का यदि हमारे पर ध्यान रहेगा, यदि हम आत्मचिंतन करेंगे तो हम क्या हो जाएंगे? निर्मल हो जाएंगे, पापों से दूर हो जाएंगे, पापों का विचार ही नहीं आएगा हमारे को। राम कहत सुख संपत्ति सार, हम जब राम नाम का चिंतन करेंगे
तो हमारे को श्रेष्ठ सुख संपत्ति की प्राप्त होगी। इसका तात्पर्य ये मत समझ लेना महाराज की कोई ज़मीन जायदाद मिल जाएगी अथवा कोई लॉटरी खुल जाएगी, ऐसी कोई बात नहीं है। सुख मिलेगा, अद्वितीय सुख मिलेगा। ये जो हम सांसारिक जो वस्तुएं इकट्ठी करते हैं, इनसे सुख नहीं मिलता है महाराज। ये तो हमारी कोई सुविधाएं हैं। मोटर कार सुविधा है, मोबाइल सुविधा है, पलंग सुविधा है, एसी सुविधा है, सुख नहीं है। राम नाम त्रिलिंगे पार, तुम यदि आत्मचिंतन करोगे तो संसार सागर से पार हो जाओगे। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम के चक्कर में नहीं पड़ोगे। राम कह सुधि मति पाई, आत्मचिंतन करोगे तो श्रेष्ठ बुद्धि की प्राप्ति होगी। हमारी बुद्धि जो है श्रेष्ठ हो जाएगी, निर्मल हो जाएगी। राम नाम जन छाड़ो भाई, आत्मचिंतन करना मत छोड़ो। ये कह रहे हैं दयाल महाराज। राम कह जन निर्मल होए, राम नाम का तुम चिंतन करोगे, आत्मचिंतन करोगे तो तुम्हारा अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। राम नाम कहीं कुसुमल दोए, सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। जब हम शरीर का ध्यास रखते हैं तो सारे पाप आ जाते हैं, और जब शरीराध्यास छूट जाता है तो सारे पाप भी छूट जाते हैं। राम कहत को नहीं तारे, दयाल महाराज कह रहे हैं कि जिसने आत्मचिंतन किया है वो तिर गया है महाराज। कितने ही तिर गए। ये उत्तर दादू प्राण हमारे दादू दयाल जी महाराज कहते हैं कि राम नाम का चिंतन, आत्मचिंतन, अपने स्वरूप का चिंतन ही हमारा क्या है, प्राण है। हम तो रात दिन आत्मचिंतन ही करते रहते हैं। ये इस पद का तात्पर्य है। एक पद और लेते हैं, इसके अंदर कहते हैं कि हमारे को परमात्म तत्व की अनुभूति क्यों नहीं होती है, इसके बारे में बताते हुए दयाल महाराज कहते हैं, क्यों कर मिले मुको राम गुसाई, यो विषया मेरे वसनाई, यो मन मेरा दे दिस धावे, नीरे राम न देख न पावे, जीवा स्वाद सबे रस लागे, इंद्री भोग विषय को जागे, शरणु सांस कदे नहीं भावे, नैन रूप तै देख लुभावे, काम क्रोध कदे नहीं चीजे, लालच लाग विषय रस पीजे, दादू देख मिले क्यों साई, विषय विकार बसे मन माही। हमारे को आत्म तत्व की प्राप्ति क्यों नहीं होती है, हमारे से आत्मचिंतन क्यों नहीं हो पाता है, इसका कारण बताते हुए दयाल महाराज कहते हैं, क्यों कर मिले मुझको राम गुसाई, मेरे को परमात्म तत्व की प्राप्ति क्यों हुए। क्यों? ये विषय मेरे वश में, ये इंद्रियां तो मेरे वश में है ही नहीं। जब तक हमारी इंद्रियां वश में नहीं होंगी तब तक परमात्म तत्व की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। यौमन मेरा दे दिस दावे, हमारा तो रात और दिन हम तो मतलब कोई चिंतन नहीं करते रहते हैं विषयों का मन के द्वारा। नीरे राम देख न पावे, परमात्मा की तरफ तो हमारी दृष्टि जाती नहीं है। जीवा स्वाद सबे रस लागे, रात और दिन बस खाने पीने की सोचते रहते, जीवा हमारे बस में नहीं है। इंद्रिय भोग विषय को जागे, इंद्रियां जो है विषय भोगों के लिए हमेशा जागृत रहती है। श्रवणु सास कदे नहीं भावे, कान के द्वारा कभी परमात्मा की कथा नहीं सुनते, निंदा रस सुनते रहते, और कोई विषय वासनाओं की बातें सुनते रहते। नैन रूपता देख लुभावे, नैनों के माध्यम से सौंदर्य को देखते रहते हैं, मोबाइल के अंदर फोटोएं देखते रहते हैं, वीडियो देखते रहते हैं। काम क्रोध कदे नहीं चीजें, हमारी इच्छाएं, हमारा क्रोध कभी खत्म नहीं होता है। लालच लाग विषय रस पीजे, विषयों से हम तृप्त होते ही नहीं है, रात दिन विषयों के बारे में सोचते रहते हैं। दादू देख मिले क्यों साईं, दयाल महाराज कहते हैं कि हमारे को परमात्मा की प्राप्ति कैसे होवे,
ये विषय विकार बसे मन माही, ये विषय विकार तो हमारे मन के अंदर विषय हैं। दयाल महाराज पहले भी कह के आए हैं, दादू विषय विकार सो जब लग यो मन राता, तब लग चित्त न आवे त्रिभुवनपति दाता। जब तक विषय विकार हमारे मन के अंदर बसेंगे तब तक परमात्मा की अनुभूति, परमात्मा की प्राप्ति, परमात्मा का चिंतन हमसे नहीं हो पाएगा। रज्जब जी महाराज कह रहे हैं कि तुम योग सेवक नहीं, हे परमात्मा मैं तुम्हारे योग्य सेवक नहीं हूँ, मैं मंदभागी करतार, मैं तो मंदभागी हूँ, कर्म फूटा हूँ। रज्जब गुण ही बाप जी, रज्जब जी महाराज कहते हैं कि हे बाप जी मेरे अवगुणों को क्षमा करना आप। बहुत किए बेविचार, हम तो रात और दिन विषयों का ही चिंतन करते रहते, तो हमारे को माफ़ करो, हमारे को सद्बुद्धि प्रदान करो। चलो अस्तु। इस प्रकार से दादू दयाल जी महाराज इन दो पदों के अंदर पहले पद में कहते हैं कि हमारे को आत्मचिंतन करना चाहिए। यदि आत्मचिंतन कर लिया तो सब कुछ कर लिया। दूसरे पद में ये बताते हैं कि हमारे से आत्मचिंतन क्यों नहीं हो पाता है, क्योंकि जब तक हमारे विषय विकारों के अंदर हमारी प्रवृत्ति रहेगी, विषयों का चिंतन रहेगा, तब तक परमात्मा की अनुभूति, परमात्मा का चिंतन, परमात्मा का भजन नहीं हो पाएगा। परमात्मा का हम यदि भजन करना चाहते हैं तो विषयों से हमारे को दूर हटना पड़ेगा महाराज। ये बातें दाऊ दयाल जी महाराज इन दोनों पदों में कहते हैं। सत्य राम।